पंजाब में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे ही राजनीति गर्माती जा रही है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए शाजिया इल्मी हैं। एक बड़ा इल्जाम आ रहा है, एक बड़ा एलिगेशन लग रहा है मोहम्मद मुस्तफ़ा पे। उसके वीडियोस भी आए हैं जहां पे वो एक इन्फ्लेमेटरी स्पीच देते हुए आए। अब बीजेपी ने तय किया है कि इसे इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और एक एफआईआर होनी चाहिए। आप खुद बीजेपी के लीडर हैं, किस तरह से देखते हैं इसे? जी, मैं बीजेपी की लीडर हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। और ये वीडियो बाकायदा परसों का है और ये हमने इसको समक्ष किया है। हमारे एक साथी हैं चिरांशु एबीवीपी से, तो उन्होंने बाकायदा चैनल पर आ रहा था और सोचिए सरेआम एक इलेक्शन रैली के दौरान मोहम्मद मुस्तफ़ा, जो कि एक आईपीएस अफसर रहे हैं, पूर्व डीजीपी रहे हैं, रजिया सुल्ताना जो कि चन्नी के कैबिनेट में मंत्री भी रही हैं और एक विधायक भी हैं और अभी लड़ भी रही हैं चुनाव, वो बाकायदा मलेरकोटला में जो जाना चाहता है अपने मुस्लिम बहुल इलाके के लिए और ये भी जाना चाहता है अपने सौहार्द के लिए, वहां पे बाकायदा अल्लाह की कसम खाते हुए कहते हैं मैं कौम के लिए लड़ रहा हूं, मैं वोटों के लिए नहीं लड़ रहा और मैं अल्लाह की कसम खाता हूं कि अगर हिंदुओं का जलसा इतना ही बड़ा करने दिया तो मैं घर जाकर उनका मुंह तोड़ूंगा। और इस पर नवजोत सिंह सिद्धू का कुछ नहीं कहना है। ये हेट स्पीच नहीं तो क्या है? ये मुसलमानों को बरगलाना और बहकाना और भड़काना नहीं तो और क्या है? सिद्धू साहब का बयान भी आया, उन्होंने कहा कि उनका सेक्युलर इथॉस है। इसका सपोर्ट तो कोई कांग्रेस पार्टी वाले कर नहीं रहे। सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एक्शन क्या ले रहे हैं? एक्शन तो नहीं ले रहे हैं ना, और डिनाई भी नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्शन रैली के दौरान हुआ है। वहाँ कांग्रेस के झंडे हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं, बाकायदा वहाँ पे मतलब और कौम की और हिंदुओं का नाम लिया गया, मतलब एक रिलीजन का आप नाम ले रहे हैं और एक तरह से आप मुसलमानों का भी मजाक उड़ा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपको मुसलमानों के वोट सिर्फ अल्लाह का नाम लेके मिल जाएंगे और मैं कौम के लिए चाहते हैं कि आप समझते हैं कि कम्युनल फ्लेयर अप करने की कोशिश बहुत ऑब्वियस है। कोई भी देखेगा तो उसको यही लगेगा और जानबूझ के ही किया गया है। और वहाँ पे लोग ताली बजा रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं कौम के लिए लड़ रहा हूँ, मैं कौमी सिपाही हूँ, मैं खुदा की कसम खा रहा हूँ, मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूँ। और मुझे लगता है इस तरह के भड़काऊ भाषण इस सौहार्द को खराब करते हैं। और एक पूर्व आईपीएस अफसर, एक जो डीजीपी रहा है, वो इस तरह के भाषण दे रहा है, क्यों? और इलेक्शन कमीशन को इसका संज्ञान लेना चाहिए और हम लोग इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता है ये ना सिर्फ हिंदू विरोधी है, ये मुस्लिम विरोधी भी है। ये मुसलमानों को एक तरह से आप एक दंगाई बनाने पर एक मजबूर कर रहे हैं और दिखाना चाह रहे हैं दुनिया को कि अगर आप इस तरह के भड़काऊ भाषण देंगे तो मुसलमान बिल्कुल आवेश खो देगा और बाकायदा वो आवेश में आ जाएगा। बड़ी बात आप ये कह रही हैं कि ये एक्सपोज करता है कांग्रेस के जो इथॉस, जो बात करते हैं हिपोक्रेसी को। लेकिन एक और बड़ा एलिगेशन विक्रम सिंह मजीठिया ने आज उन पे लगाया। उन्होंने कहा है कि चन्नी, मनी, हनी, ये तीन एक कॉम्बिनेशन है और उन्होंने कहा है कि एलिगेशंस जो कि सैंड इलीगल माइनिंग को लेकर है, उसको कैसे देखते हैं? चन्नी, मनी, हनी एक अच्छा रैप सॉन्ग बन सकता है। मुझे लगता है कि आगे के वक्त में एक बहुत ही अच्छा, बहुत सारे सिंगर्स इसे गाएंगे और मुझे लगता है ये राइम बहुत अच्छे से करता है और इसमें असलियत भी है। तो एक ऐसा गाना ही हो सकता है जिसके जो असली भी होगा और जो राइम भी करता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही शर्म की बात है कि जिस स्टेट में इतना बड़ा फिस्कल डेफिसिट हो योजनाओं को लेकर, और जो सरकार बार बार बात करती है, दावा करती है कि उसका दलित फेस है, और आप सोचिए और हमारे दलित भाई बहनों के साथ जो कुछ भी हो रहा है और इतनी चीज़ों से उनको लाभ हो सकता है और इतने दुश्वारियां हैं उनकी ज़िंदगी में, बजाय ये कि उनके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, उनकी ज़िंदगी को बेहतर किया जाता। बाकायदा यहाँ पे खनन माफिया को लेकर, इलीगल सैंड माइनिंग को लेकर बेतहाशा पैसा कमाया जा रहा था और ये बहुत ही शर्म की बात है। कांग्रेस तो कह रही है आप लोग एक दलित फेस को टारगेट कर रहे हैं, साथ ही ये भी बोल रहे हैं कि जो श्रीमनी अकाली दल है वो बीजेपी के साथ मिले हैं, पोस्ट पोल आपका अलायंस हो जाएगा। सब लोग सबके साथ मिले हैं, कोई किसी की बी टीम है, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो देखिए, बातें करना और है लेकिन तस्वीरें जो है ना वो झूठ नहीं बोलती। और जो तस्वीरें जो है ना करोड़ों के जो स्टैशेस ऑफ कैश की हैं, कैशा ही कैशा, तो वो तो झूठ नहीं बोलता। और वो पंजाब की जनता देख रही है कि इतना कैश, इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा, तो कहीं ना कहीं किसी एजेंसी को भनक मिली है या उनको इंटेलिजेंस मिली है कि इस घर में इतना है। तो मजीठिया साहब पे खुद पे एलिगेशंस जो लगे हुए हैं ड्रग अब्यूज के, उस पे क्या कहना? देखिए, मुझे लगता है एजेंसीज को उस पर काम करना चाहिए और मुझे लगता है उनके खिलाफ भी बाकायदा एफआईआर हुई है।
तो वो जो जिसको एजेंसियों को जो काम करना होगा, मुझे लगता नहीं है पॉलिटिकली मोटिवेटेड कभी भी होना चाहिए, और ना ही इसको हमेशा पॉलिटिकल नजर से देखना चाहिए। पर सबूत आपके सामने बोलता है खास तौर से, और ये आप बाकायदा तस्वीरें देख रहे हैं, विजुअल्स। सबूत भी बोलता है और राजनीतिक पार्टीज भी। कैमरा पर्सन चांदी राम के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक।